बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने लेवल 1 के लिए पात्र नहीं माना है। अब बीएड अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार है। हमारे साथ बीएड अभ्यर्थी के तौर पे जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो सबसे पहला सवाल हम हरिओम पांडे जी आपसे ही चाहेंगे कि लगातार आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन अब अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। अभी तक क्या कुछ संघर्ष किया है और आगे की क्या रणनीति है? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी सभी टीम को कि हम सभी बीएड अभ्यर्थियों को पक्ष रखने का एक बार पुनः आपने मौका दिया। और रही बात मैम संघर्ष की, तो हम लोग 11 अगस्त 2023 से जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उसके बाद से केवल हरिओम नहीं, केवल सत्यम भैया नहीं जो हमारे पैनल में साथ में हैं, इवन करोड़ों बीएड अभ्यर्थी, हमारे वो भाई जिन्होंने शिक्षक बनने का सपना देखा, हमारी वो बहनें जिनको विवाह करने का जब ये दिया गया कि हाँ पढ़ाई करना, विवाह करना, उन्होंने शिक्षा चुना, उन सभी की लड़ाई है मैम। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है कि सरकार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उस पर सरकार संज्ञान ले। मैम इसके लिए हम लोगों ने इको गार्डन में 17 अगस्त 2023 को सत्यम भैया के नेतृत्व में हम लोगों ने इको गार्डन में अपनी मांग रखी, पुरजोर तरीके से मांग रखी। उसके बाद में फिर अलग अलग जिलों में भी, क्योंकि ये आंदोलन में एक व्यक्ति का नहीं है, ये आंदोलन को हमको डिसेंट्रलाइज करना होगा, इसलिए हम जिलेवार भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो गोंडा हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे बरेली हो, चाहे आजमगढ़। अभी मैम कल जो है 13 तारीख को आजमगढ़ में हमारे कुछ भाई लोग धरना करने जा रहे हैं। हम लोगों ने 5 तारीख को बालसन चौराहा प्रयागराज में विशाल जो है बीएड का महापंचायत ऑर्गेनाइज किया और जिसमें हमारे देवेश भैया, सत्यम भैया सब लोग उपस्थित थे। और वहां पर भी हम लोगों की एक ही मांग थी मैम, मांग ये है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों के साथ में ये हुआ है उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार तत्काल प्रभाव से या तो कानून बनाए मैम या फिर अध्यादेश है। मैम हम अध्यादेश की जब मांग करते हैं तो हमारे बहुत से लोग हैं जो साथियों कहते हैं कि आखिर अध्यादेश की मांग क्यों कर रहे हैं। मैम ये भारतीय स्वतंत्रता के बाद में जब से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, मैम पहली बार नहीं है कि जब हम बीएड अभ्यर्थी अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। ऐसे कईयों बार में अनगिनत बार हुआ है कि जब सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कानून बनाकर या फिर अध्यादेश लाकर पलटा है। अगर मैम हम ज्यादा दिन दूर न जाए तो मैम 20 दिन पहले की बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। ये निर्णय तो मैम नवंबर 2022 का है कि जो चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी उसमें सीजीआई भी पार्ट होगा, लेकिन इस मानसून सत्र में सरकार ने एक कानून, एक बिल पेश करके और उसको ही बदलने का काम किया है। नितेश जी, बीएड वर्सेस बीटीसी देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि अब आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आखिर वजह क्या है और ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये मान रहे हैं बीएड वाले कि हमको ठगा गया है, लेकिन बीटीसी वाले भी अपनी मांग रखे, तो आपकी मांगे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बीएड का पक्ष तो हमने काफी सुन लिया, बीटीसी की भी बारी है। सबसे पहले मैम सबसे पहले आपका आभार कि आपने हमारे इस मुद्दे को उठाया। तो मैं अपने बीएड के भाइयों से क्यों लिखना कहूंगा कि क्या या लोकतांत्रिक देश में हम कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है, हाई कोर्ट का आता है, उसके विरुद्ध जाकर कुछ नीतियां लाएंगे और जो हमारी सरकार है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हर एक डिसीजन को अच्छे से क्लेरिफाई करके उस पर डिसीजन दिया जाता है। जैसा कि 2010 में जब आपको जोड़ा गया था तो कोई बीटीसी का लीडर या बीटीसी की यूनियन अध्यादेश लाने के लिए नहीं मैदान में है। और आप जो 2018 गजट की बात करते हैं तो मैं उन भाइयों से यह कहूंगा कि हमने भी 2010 का गजट देख के बीटीसी में एडमिशन लिया था, तो हम तो उतने दिन से बीटीसी कर रहे थे, तो क्यों बीएड को 18 में जोड़ा गया? वो भी बीएड केवल और केवल इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि क्यूएस के कमिश्नर के द्वारा उस समय पर्याप्त मात्रा में डीएलएड के शिक्षक नहीं थे, डीएलएड के प्रशिक्षण कोर्स करने वाले प्रशिक्षार्थी नहीं थे। उस समय किसी को घर में जगह दी जाती है, पर आज उस जगह को, क्योंकि वह उनका घर ही नहीं था, उस घर से जब अलग किया जा रहा है तो हमारे विरुद्ध जा रहे हैं। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है, उसमें आप लोकतंत्र के खिलाफ जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला की अवहेलना करना, लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाना है। तो ऐसा जो भी मेरे भाई बहन कर रहे हैं, शिक्षक आगामी शिक्षक बनने वाले हैं, जबकि डीएलएड के पास केवल एक ही मौका रहता है, वो रहता है प्राथमिक शिक्षक। यूपी पीआरटी हो गया, पीआरटी में केवल बच सकता है। आपके पास तो बहुत सारी शाखाएं हैं, चाहे एलटी जाए, टीजीटी जाए, पीजीटी जाए, जीआईसी टीचर जाए, प्रिंसिपल जाए, सभी में आपके द्वार खुले हैं। हम सभी भाइयों के पास, बीटीसी के भाइयों के पास केवल एक ही विकल्प है, एकमात्र विकल्प बचता है पीआरटी। उसमें भी आप लोग लगातार में देखना आप करिए, और यदि बीटीसी इतना कोर्स एलिजिबल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुद्दा इतने दिन 300 दिन हो गया, राजस्थान की टीम ने संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 500 पेज का जजमेंट फाइल तैयार किया, कुछ सोच समझ के कराया गया। जस्टिस जूलिया हो चाहे जस्टिस अनिरुद्ध बोस हो, उस पर एक अच्छी टीम के साथ यह फैसला हमारे बीच लाया गया।